प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएससी मैथ ऑनर्स पार्ट 1 पेपर 2 ग्रुप सी तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के लिए पहले सिलेबस को जानेंगे और फिर एक एक करके हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ाई करेंगे। क्या है सिलेबस देखिए, हम लोग क्या पढ़ेंगे। बीएससी मैथ ऑनर्स पार्ट 1 पेपर 2 ग्रुप सी सिलेबस तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी भागलपुर के लिए। ग्रुप सी में टोटल 4 क्वेश्चन आता है, समझ गए। ग्रुप सी से टोटल कितना क्वेश्चन आएगा? 4 क्वेश्चन। उस 4 क्वेश्चन में हम लोग के पास 2 बुक है। एक बुक है 2 डायमेंशन और एक बुक है 3 डायमेंशन, समझ गए। 2 डायमेंशन यानी कि 2D, 3 डायमेंशन यानी कि 3D। 2 डायमेंशन से 2 क्वेश्चन रहता है और 3 डायमेंशन से 2 क्वेश्चन रहता है, यानी कि 2-2 करके 4 क्वेश्चन हो गया। क्या सिलेबस है तो देखिए, 2 डायमेंशन में आपका फर्स्ट एक क्वेश्चन के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। हम लोगों को स्टैंडर्ड इक्वेशंस पढ़ना पड़ेगा। किसका स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ना है? तो हम लोगों को स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ना है पैराबोला का, इलिप्स का, हाइपरबोला का। सबसे पहले इनका स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ना है और फिर जो है कि उनका प्रॉपर्टीज पढ़ना है। प्रॉपर्टीज पढ़ने का मतलब कि टेंजेंट नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है और भी कई सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इतना पढ़ने से एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट आएगा। एक क्वेश्चन का मतलब है कि इसमें आपको जो है 2 भागों में बांट कर देगा, समझ गए। 2 भागों में बांट कर देगा। कोई भी क्वेश्चन रहेगा ए और बी, जब ए और बी आप कंप्लीट सॉल्व कीजिएगा तब आपका एक क्वेश्चन काउंट होगा, समझ गए। यानी कि एक क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन रहेगा? 2 क्वेश्चन रहेगा, ए और बी। इस दोनों क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व कीजिएगा तभी एक क्वेश्चन काउंट होता है। फिर अगले क्वेश्चन के लिए क्या क्या पढ़ना है? तो अगले क्वेश्चन के लिए हम लोगों को पढ़ना है रिडक्शन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि सेकेंड डिग्री का हम लोगों का सेकेंड डिग्री का इक्वेशन रहेगा और उस चीज को रिड्यूस करके हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना, समझ गए। रिड्यूस करके हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। फिर हम लोगों को क्या पढ़ना है? टेंजेंट्स और नॉर्मल का इक्वेशन, समझ गए। टेंजेंट्स और नॉर्मल का इक्वेशन पढ़ना है और फिर हम लोगों को पढ़ना है कोनिक, और कोनिक का हम लोगों को पढ़ना है पोलर इक्वेशन। हम लोगों को पढ़ना है कोनिक और कोनिक का क्या पढ़ना है? पोलर इक्वेशन। इस चीज से एक क्वेश्चन आपका आएगा, समझ गए। एक क्वेश्चन का मतलब फिर यहाँ पर वही हुआ, ये भाई साहब आपका ए और आपका बी, ए बी करके आएगा 2 क्वेश्चन। और यदि आप इस दोनों क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तभी एक क्वेश्चन काउंट होगा। और एक क्वेश्चन आपका रहता है 16 नंबर का, समझ गए। 16 नंबर का, यदि ये 16 नंबर का एक क्वेश्चन है 16 मार्क्स का है, ये आपका कितना हो गया? 8 मार्क्स, और ये कितना हो गया? 8 मार्क्स। ये यदि आपका 16 मार्क्स का है तो ये भाई साहब 8 मार्क्स और ये भी भाई साहब आपका हो गया 8 मार्क्स का, ठीक। इसके बाद देखिए 3D से क्या क्या है। 3D का क्या सिलेबस है? तो 3D में हम लोगों को पढ़ना है डायरेक्शन कोसाइंस, प्लेन, स्ट्रेट लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और हम लोगों को पढ़ना है स्फीयर, समझ गए। इतना पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। रूल यही है, ए बी वाला रूल है। और फिर अगले क्वेश्चन के लिए हम लोगों को पढ़ना है कोन, सिलेंडर, सेंट्रल कोनिक्वाइड जिसमें आपका इलिप्सॉइड आएगा, कंजुगेट डायमीटर और पैराबोलॉइड हम लोगों को पढ़ना है। ये पढ़ने से एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तरीका वही है, ए बी करके वही है, ठीक। और बात है बुक का, तो बुक हम लोग कई सारे बुक को पढ़ सकते हैं, जिसमें से कुछ बुक जो है जो कि स्पेशली बिहार के लिए जो है वो बुक आपको मैं बता देता हूं।
फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देना है लालजी प्रसाद। सेकेंड, टीच योर सेल्फ, आपका जो एक प्रकार का गाइड ही आता है, लेकिन वो बहुत अच्छी बुक होती है। हम लोग टीच योर सेल्फ की मदद लेंगे। टीच योर सेल्फ की मदद लेंगे। प्रगति प्रकाशन, प्रगति प्रकाशन के बुक की हम लोग मदद लेंगे, समझ गए। लेकिन मेन प्रायोरिटी आप देखिएगा कि बिहार में जहां भी आपका एग्जाम होता है उसके लिए लालजी प्रसाद आपका बेस्ट बुक है, नंबर 1 आप उसी को दीजिएगा। और टीच योर सेल्फ का आप सेकेंड नंबर रखिएगा, बुक दोनों ही आपको रखना चाहिए। और फिर हम लोग किस बुक को पढ़ेंगे, प्रगति प्रकाशन के बुक से भी हम लोग पढ़ेंगे। होप कि ये सिलेबस आपको स्पष्ट हो गया होगा प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई समस्या आपको नहीं रही होगी। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, आप इसको नोट कीजिए और फिर अगले लेक्चर में मैं आपको बताता हूं, इंट्रोडक्शन देता हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। पहले आप इसको नोट कीजिए।